हेलो गाइस। आज की इस सामान्य ज्ञान की वीडियो में आपके लिए टॉप 70 क्वेश्चन लाया हूं, जो कि हाल फिलहाल की परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मौर्य साम्राज्य की सीमाएं पश्चिम में कहां तक फैली थी? तो ये हिंदू कुश तक फैली थी। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश की जानकारी किस यूनानी लेखक की रचना इंडिका से मिलती है? तो ये मेगास्थनीज की रचना से मिलती है। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैन मुनि से दीक्षा ली थी? तो इसका आंसर हो जाएगा भद्रबाहु से ली थी। तो ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का दक्षिण भारत में विस्तार कहां तक था? तो दक्षिण भारत में कृष्णा नदी तक था। तो सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने किसको अपना उत्तरदायी नियुक्त किया था? तो इसका सही जवाब दशरथ होगा। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म प्रचार हेतु अशोक ने किसे पश्चिम एशिया भेजा था? तो यहाँ यवन राजा अंत्योखस को भेजा था। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में विदेशी संपर्क किसके माध्यम से अधिक था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्थल मार्ग से था। तो बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख में अशोक ने सब मनुष्यों के कल्याण की बात कही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दिल्ली मेहरौली में कही है। तो डी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक के किस स्तंभ लेख में प्रिया को पुत्रवत कहा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सारनाथ में। तो ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं में किस प्रकार की अनुशासन व्यवस्था स्थापित की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विनय नियम की स्थापित की थी। तो बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण कर क्या था? तो भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण था। तो बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक के स्तंभ किस धातु से बनाए गए थे? तो ये पत्थर से बनाए गए थे। तो बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में किस शहर को सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया? तो ये उज्जैन को माना गया। तो ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रियदर्शी उपाधि अशोक ने क्यों ली थी? तो ये जनता का प्रिय बनने के लिए ली थी। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध सभा के बाद अशोक ने किस बौद्ध संप्रदाय को मान्यता दी? तो ये थेरवाद को दी थी। तो सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य की स्थिति कैसी थी? तो दुर्बल होती गई थी। तो सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज जेम्स प्रिंसेप ने की थी। तो ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में किस नगर को व्यापारिक केंद्र माना जाता था? तो यहाँ उज्जैन को व्यापारिक केंद्र माना जाता था। तो बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में धम्म महात्म्य
का कार्य क्या था? तो इसका कार्य था धर्म प्रचार का, तो बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, किस मौर्य सम्राट के समय सिंचाई पर विशेष ध्यान दिया गया? तो ये अशोक के समय दिया गया था, तो बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, कुणाल कौन था? तो कुणाल अशोक का पुत्र था, तो बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक का शिकार छोड़ना किस घटना से जुड़ा है? तो ये युद्ध के बाद से जुड़ा है, तो बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख किस युग का आरंभ माने जाते हैं? तो ये ऐतिहासिक युग का आरंभ माने जाते हैं, तो बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने किस राज्य को युद्ध द्वारा जीतने के बाद पछताया? तो वो था कलिंग युद्ध, तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक का काल बौद्ध स्थापत्य में किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये स्तूप के लिए प्रसिद्ध है, तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने किस धर्म के प्रचार को सबसे अधिक प्रोत्साहन दिया? तो ये बौद्ध धर्म को दिया था, तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में अमात्य का मुख्य कार्य क्या था? तो इनका मुख्य कार्य प्रशासनिक अधिकारी थे, तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध मंत्री कौन थे? तो चाणक्य सबसे प्रसिद्ध मंत्री थे, तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने कौन से पशु संरक्षण कानून लागू किए थे? तो इन्होंने सभी जीवों का संरक्षण लागू किया था नियम, तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक के स्तंभों पर अक्सर कौन सा प्रतीक देखा जाता है? तो यहाँ चक्र देखा जाता है, तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन साम्राज्य की सेना का मुख्य आधार क्या था? तो इसका मुख्य आधार अश्व और हाथी थे, तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में करों का संग्रह किसके द्वारा होता था? तो ये कर अधिकारियों के द्वारा होता था, तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन न्याय प्रणाली की विशेषता क्या थी? तो इसकी विशेषता थी पंचायती व्यवस्था, तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने किस राज्य को अपना दक्षिणी विस्तार माना? तो ये कर्नाटक को माना, तो बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने किस स्थान को अपने जन्म स्थान के रूप में स्वीकार किया? तो ये लुम्बिनी को किया था, तो ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने धर्म प्रचार के लिए किस पद्धति का उपयोग किया गया? तो यहाँ पर उपदेश और स्तंभ को उपयोग किया गया, तो बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में कितने प्रमुख प्रांत थे? तो इसमें 5 प्रांत थे, तो बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में किस प्रकार की कला का विकास हुआ? तो यहाँ पर मूर्त कला और स्थापत्य कला का हुआ था, तो ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में लिपि की मुख्य भाषा क्या थी? तो इसकी मुख्य भाषा प्राकृत थी, तो बी इसका सही जवाब होगा।
अगला क्वेश्चन है, अशोक ने धर्म प्रचार के लिए किन देशों में दूत भेजे? तो ये ग्रीस, श्रीलंका, एशिया में भेजे थे। तो ये इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या था? तो इसका प्रमुख आधार कृषि थी। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में कौन सी धातु से सिक्के बनते थे? तो ये चांदी से सिक्के बनते थे। तो सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक के काल में कौन से धार्मिक ग्रंथों का संकलन हुआ है? तो इसमें हुआ था त्रिपिटक का हुआ है। तो बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, मौर्य शासन में संधि विग्रह का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है युद्ध नीति और कूटनीति। तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों में धम्म का तात्पर्य क्या है? तो इसमें नैतिक जीवन और न्याय से है। तो बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में किसने प्रशासनिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया? तो ये चाणक्य ने किया था। तो सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में किसका शासन सबसे लंबा रहा? तो ये अशोक का शासन सबसे लंबा रहा। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का पतन किस कारण हुआ? तो इसका पतन आंतरिक संघर्ष के कारण हुआ था। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में कृषि भूमि पर किस प्रकार का कर लगाया जाता था? तो इस पर भूमि का 1/6 कर लगाया जाता था। तो ये इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में किन लोगों को अमात्य कहा जाता था? तो यहाँ पर मंत्री और अधिकारियों को अमात्य कहा जाता था। तो बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग मुख्य रूप से हुआ? तो यहाँ पर प्राकृतिक भाषा का प्रयोग हुआ था। तो बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक के किस स्तंभ पर 4 शेरों की मूर्ति बनी हुई है? तो ये सारनाथ स्तंभ पर बनी हुई है। तो बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल के कौन से नगर को विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध माना जाता है? तो यहाँ नालंदा को माना जाता है। नालंदा। तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन सेना में कितने प्रकार के सैनिक होते थे? तो यहाँ पर 3 प्रकार के सैनिक होते थे। तो ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने किस वर्ष तिहारा युद्ध लड़ा था? तो ये युद्ध नहीं लड़ा गया था। तो सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक के समय विदेशी यात्रियों में कौन प्रमुख था? तो यहाँ पर अशोक के यात्रियों में फायमान प्रसिद्ध था। तो बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हुई थी। ये इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में सबसे प्रमुख आर्थिक गतिविधि कौन सी थी? तो ये कृषि थी। सबसे ज्यादा कृषि होती थी। तो बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो इसकी प्रमुख विशेषता थी धर्म नीति। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
मौर्य काल में किसने अर्थशास्त्र लिखा? तो यह चाणक्य ने लिखा था। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के अंत के बाद किस वंश ने सत्ता संभाली? तो ये शुंग वंश ने सत्ता संभाली थी। तो बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में धर्म राज्य का क्या अर्थ था? तो धर्म राज्य का न्याय और धर्म आधारित शासन से है। तो बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक के काल में किसने बौद्ध धर्म का प्रचार किया? तो यहां पर संघमित्रा ने और महेंद्र ने, दोनों ने किया था। तो ए और बी दोनों सही होंगे। तो डी हमारा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन सेना में सबसे बड़ी इकाई कौन थी? तो इसमें सबसे बड़ी इकाई सेना थी। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौर्य शासन के दौरान किस प्रकार के न्यायालय थे? तो यहाँ पर ये सभी प्रकार के न्यायालय थे। तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन अभिलेखों में किस भाषा की प्रमुखता थी? तो यहाँ पर प्राकृत भाषा की प्रमुखता थी। तो बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक की नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था अहिंसा और धर्म प्रचार। तो बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में सिंध नदी के किनारे कौन सी महत्वपूर्ण गतिविधि हुई? तो यहाँ पर शिलालेख खुदवाना हुआ था। तो सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन साम्राज्य की राजनीतिक एकता किसने सुनिश्चित की? तो इसका सही जवाब होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ये इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन साम्राज्य में कौन से 4 प्रमुख विभाग होते थे? तो इसमें सेना, कर, न्याय और धर्म होता था। तो ये इसका सही जवाब होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना दोस्तों। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। धन्यवाद दोस्तों।